रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शेजान मुसलमान जबकि तनीषा हिंदू, शादी हो ही नहीं सकती। प्लानिंग करके तनीषा को फंसाया गया और फिर मार दिया गया। लव जिहाद करने वाले शेजान को किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। मोदी सरकार जी एक दफा फिर से बीच में आती है और अदाकारा तनीषा शर्मा की खुदकुशी को लव जिहाद का रंग दे दिया है। मैं आफ्ताब पूनेवाला से मुतासिर था शेजान खान का अपनी ही गर्लफ्रेंड को टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को फ्रिज में रखने वाले आफ्ताब पूनेवाला से आखिर क्या ताल्लुक निकला, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। एक मासूम सी लड़की, 20 साल की लड़की, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत काम किया और मजीद आगे काम करना था, जो अपने घर में कमाने वाली थी, जो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करती थी। उसकी माँ जो है वो मुंबई में उसके साथ रहती थी। उसके ख्वाब पूरे करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद थी और आगे उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट था, क्योंकि वो एक दिन में देखें वो तरक्की करने वाली नहीं थी। उसके पीछे उसकी बहुत सालों की मेहनत थी। वो चाइल्ड स्टार के तौर पर जो है वो आती है, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो काम करती रहती है। तो अभी भी बड़ा ब्राइट फ्यूचर था, आगे काम करना था, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि वो मर जाती है और मरने से पहले वो कुछ पोस्ट करती है। ऐसा पोस्ट नहीं करती कि मैं अपनी ज़िंदगी से तंग हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मेरा दिल टूट चुका है, अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ नहीं है। ऐसी कोई चीज़, कोई मायूसी की बात नहीं करती। मरने से पहले वो एक ऐसी पोस्ट करती है जिससे पता चलता है कि भाई अपने फ्यूचर को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद है और वो लोगों को मशवरा दे रही है कि भाई आगे बढ़ते रहो, आगे गुजरते रहो और चीज़ों को जो है अच्छे अंदाज में हैंडल करना सीखो। मेकअप आर्टिस्ट जो है उनके बयान सामने आते हैं, वो कहते हैं जी बड़ी नॉर्मल थी, जैसे नॉर्मल अंदाज में हमेशा मेकअप करवाती है वैसे मेकअप करवाती थी, लेकिन अचानक से जी वो मर जाती है, उसकी लाश घर जाती है और अचानक से कहा जाता है कि उसने खुदकुशी कर ली। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती। इस वक्त इसका जो बॉयफ्रेंड है शेजान खान, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसने इंकशाफ किया है। आपको याद होगा कि अपनी ही गर्लफ्रेंड को कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके उसको फ्रिज में रखने वाला और हर हफ्ते या हर 3 दिन के बाद जो है एक बॉडी का पीस उठाकर उसको डंप करने वाला इंसान, उस केस के बाद ये बंदा कहता है, शेजान खान जो अदाकार है, कि जी मैं जो है बड़ा परेशान हो गया और मैंने तनीषा को छोड़ने का फैसला कर लिया। याद रहे कि जी आफ्ताब पूनेवाला जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो टुकड़े टुकड़े करके कत्ल किया था, उसके नाम से अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा को उसने कत्ल करके उसके बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखा था, फिर मुख्तलिफ जगहों पर उसने फेंका था। तो लाश के टुकड़े मिलने के 6 महीने बाद पुलिस ने उस दरिंदे को गिरफ्तार किया था। इस केस को लेकर जी इंडिया में बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो निकल के सामने आती हैं और इसको लव जिहाद का नाम दिया गया था कि मुसलमान लड़का जो है वो हिंदू लड़की को ट्रैप करता है, फंसाता है और उसको इस हद तक मजबूर कर देता है कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर ले या उसको प्रोवोक करता है। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसको इंडिया में लव जिहाद से मंसूब किया जाता है। अब शेजान खान ने भी इकरार किया है कि इस वाक़े ने जानी के जो गर्लफ्रेंड को कत्ल करने वाला इंसान था आफ्ताब पूनेवाला, उसके वाक़े से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था और फिर मैंने सोचा कि मैं तनीषा को छोड़ दूँ। उसके बाद मैंने तनीषा को छोड़ने का फ़ैसला किया और मैं जो है वो ख़त्म करना चाहता था इस रिलेशनशिप को और मैंने इस वाक़े के बाद जो है इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। इसलिए उसने तनीषा को छोड़ने का फ़ैसला किया। ये भी उसने पुलिस कस्टडी में बयान दिया है। इससे साबित होता है कि आफ्ताब भी तनीषा को तशद्दुद का निशाना बनाता था। देखें, आफ्ताब कह रही हूँ मैं, सॉरी, जो शेजान है वो भी तशद्दुद का निशाना बनाता था तनीषा को। और आप देखें कि जैसे ही वो लव जिहाद का एंगल निकल के सामने आता है या मामला होते हैं तो जो शेजान खान है वो एकदम से डर जाता है, खौफ में आ जाता है कि भाई मैं भी तनीषा को मारा पीटा करता था, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है तनीषा को जो है वो ज़िंदगी का खात्मा ना कर ले और ये जो है लव जिहाद का एंगल ना चला जाए। तो इसीलिए शेजान ने कहा कि वो लव जिहाद वाले एंगल से बहुत ज़्यादा परेशान था और वो चाहता था कि जी हमारा ब्रेकअप हो जाए। और मैंने 15 दिन पहले जो है तनीषा से जान छुड़वा ली और मैंने उसको जो है वो अलग हो गया। मैंने उसकी तस्वीर भी डिलीट करना शुरू कर दी और मैंने डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया, अपनी बहनों को भी बता दिया कि जी अब तनीषा के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बड़े तुम मासूम हो भाई, तुम यहाँ पर जम्मे पल्ले जो पैदा हुए हो तुम इंडिया में, तुम्हें नहीं पता कि जो है वो लड़की हिंदू है, तुम मुसलमान हो। तुम्हें अब जाके जब उसको इस्तेमाल कर लिया, जब उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, तुमने जो है उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर लिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, जैसे कि अमूमन होता है, इस्तेमाल कर लिया, टिश्यू की तरह फेंक दिया। तो जब सारे मामला हो जाते हैं उसके बाद तुम्हें लव जिहाद ये सारे मामला याद आते हैं कि भाई वो तो हिंदू नहीं है, वो तो मुसलमान नहीं है, वो तो हिंदू है और
मैं जो हूँ वो मुसलमान हूँ, तो भाई मुसलमान तो तुम पैदाइशी हो और हिंदू वो भी पैदाइशी है, तो खेलने के बाद जो है तुमने इसका रंग देने की इसको कोशिश की। अब जी मोदी सरकार बीच में आ चुकी है और उन्होंने लव जिहाद का एंगल इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि उन्होंने कहा कि जी तनीषा की खुदकुशी को हम लव जिहाद का नतीजा करार देते हैं और मोदी सरकार ने लव जिहाद का रंग इस वक्त देना शुरू कर दिया है इस सारे के सारे मामले को। इस हवाले से अदाकारा के जो बॉयफ्रेंड है शेजान खान को पुलिस ने हिरासत में लेकर खुदकुशी के लिए उकसाने के इल्जाम में इस वक्त मुकदमा दर्ज किया हुआ है। उस पर जो है वो उससे पूछा जा रहा है, वो पुलिस कस्टडी में है। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि तनीषा की खुदकुशी लव जिहाद का नतीजा है और अदाकार को हर हाल में 100% इंसाफ जो है वो अदाकारा को दिलाना ज़रूरी है। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने खुदकुशी का मामला सामने आया था, सुशांत सिंह राजपूत और बहुत से अदाकार थे, जिसमें कुछ सहाफ़ियों ने ये भी लिखा है कि खुदकुशी के लिए उकसाने की बात को अदालत में साबित करना बेहद मुश्किल है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, जो सुविंदा पुष्कर है उसके मामले में, जिया खान के मामले में, तो अब तनीषा के लिए भी ये मामला थोड़े से हल्के लगते हैं। लेकिन उसकी वालदा इस वक्त निकल के सामने आई हैं और वो कहती हैं कि हर हाल में मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाना है। और शेजान खान जो है वो कल्प्रिट है, उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की उसके अफेयर से। मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि शेजान जो हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहा है कि जी वो हिंदू थी मैं मुसलमान था, उसको 6 महीने बाद इस बात का इल्म हुआ कि वो मुसलमान है और शायद ये अजीबोगरीब किस्म की बात है। उसके चक्कर चल रहे थे, उसके बहुत सारे अफेयर्स, उसके दोस्तों ने जो है सबूत पेश किए हैं इस बात के कि शेजान खान के बहुत सारे अफेयर्स चल रहे थे। वो अब क्या करता था कि जो सेट पे दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे वहां पर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर आना शुरू हो गया था। तनीषा जो है उससे जेलस होती थी, तनीषा उसको समझाती थी कि तुम मेरी जिंदगी क्यों तुम बर्बाद कर रहे हो, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। लेकिन वो तनीषा को जलाने के लिए वहां पर सेट पे ऑकवर्ड किस्म की हरकतें भी किया करता था उन अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जो उनको लेकर आता था। तो मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस वक्त बज़ाहिर यही लगता है कि तनीषा की मौत का पजल जो है वो कभी हल नहीं हो पाएगा। जैसे आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं और ये केसेस जो है वो बंद हो जाते हैं, मौत का पता नहीं चलता और कह देते हैं कि ये सुसाइड हुई है। क्योंकि जैसे ही ये मामला शुरू हुआ सुसाइड इन्होंने कहना शुरू कर दिया। इन्होंने कहीं पे भी ये बात नहीं बोली कि कत्ल भी हो सकता है। बाद में जब अवाम का रद्द-ए-अमल सामने आया तो इन्होंने कहानी डाली कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, हम सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त जो है ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि तनीषा जो है वो प्रेग्नेंट थी और उसने फोर्स किया कि मुझसे शादी कर लो, जिसकी बिना पर जो है वो शेजान खान ने कहा कि जी मैंने ब्रेकअप करना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि जी अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तनीषा जो है वो प्रेग्नेंट नहीं थी। हाँ, वो शादी के लिए फोर्स उसकी वालदा ने कहा ज़रूर कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि शेजान जो है मेरे साथ ताल्लुक में है, मेरे साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो शादी करने की तरफ नहीं आ रहा। तो उसने उसकी बहनों को भी समझाने की कोशिश की थी। फलक नाज जो है बहुत ज़्यादा करीब हैं और अभी तक इनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ना इन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि जो है एक लड़की 20 साल की लड़की जो है वो चली जाती है, ज़िंदगी की बाजी हार जाती है और पीछे एक आदमी जो अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ सुना रहा है। कभी कहता है वो पहले सुसाइड की कोशिश कर चुकी है, मुतादिद बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है और वो फलान थी, वो ये थी, वो मुझसे छोटी थी, 8 साल छोटी थी। फिर कहता है कि जी वो हिंदू थी, मैं मुसलमान था। तो ऐसी अजीबोगरीब किस्म की इलॉजिकल रीजंस वो जो देने की कोशिश कर रहा है पुलिस कस्टडी में। लेकिन पुलिस ने कहा है कि हम हर एंगल से जो है वो जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आदमी ने क्या कुछ किया है और सेट पर क्या हुआ, क्यों तनीषा ने इसके कमरे में जाकर जो है वो फंदा लगाया, क्या उसने खुदकुशी की या इसकी वहां पर मजीद इन्वॉल्वमेंट भी शामिल थी।